जी तो इस शहर से तुम 40 किलोमीटर के बाहर निकल जाओ, बिल्कुल। जो 40 किलोमीटर बाहर निकल जाएंगे वो जिंदगी पाएंगा। अच्छा, तो उस वक्त बादशाह सलामत ने एक लड़का और एक लड़की को तो कुछ जैसे सिपा सालार जो उनको फौज वगैरह जो देना थी, ये देके उन्होंने हैदराबाद का गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मेरे YouTube चैनल अली सर व्लॉग में इस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग शाहपुर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने मेरी पूरी सीरीज के अंदर देखा होगा कि शाह मुराद का मकबरा, उसके बाद आपने देखा उसका जो है महल, उसके बाद आपने देखी उसकी पायदीर। इस पूरी सीरीज के अंदर आपने एक चीज को गौर किया होगा कि जिस तरह के दानिश भाई ने बताया था कि मेरा दूजा तेरा तीजा, जिस फकीर ने कहा था, जिस वली ने, जिस अल्लाह के वली ने कहा था, हम उनकी मजार पर यहाँ पहुंच चुके हैं और फॉर्चुनेटली आज उनका संदल है। तो यहाँ पर हमारे इस पूरे प्रीमाइसिस के अंदर चल रहा है संदल और इनका चलेगा उर्स। इसके मुतालिक यहाँ पर गांव के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सरपंच साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनसे भी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली कुरैशी है जी। आप ये हजरत के बारे में क्या जानते हैं? जानती है कि बहरहाल जो हमारे दादी जान का जो पहले जुबानी सुना वाकया है जी ये साहब जैसे यहाँ पर डिग्रस करके है जी यहाँ से करीब 5-10 किलोमीटर जी। इनका मुकाम वहाँ पे था। और जब उनका मालूम पड़ा कि भाई ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साहबी ने आगे बताया था उनके बादशाह साहब के कि भाई एक ऐसा मेंबर बैठा, बोले 10-12 रोज से देख रहे ना कुछ खाता ना कुछ पीता। बादशाह सलामत ने उनको जाके दावत देने लगा है, उनके जो वजीर थे, फौजी बोले, सिपा सालार बोले, जो भी कुछ होगा उनका, तो उनको जब दावत दी गई, दावत देने के बाद जब उनकी दावत यहाँ पे कबूल किया उन्होंने, यहाँ पर आने के बाद में जब खाना उनको जैसे उधर के मकान पर जो तुम्हारे पास में तस्वीर है ना, मतलब जो मैंने आपको महल में बताया था, अगर मेरा सीरीज देखे होंगे तो शाह मुराद का जो महल है उस महल में लेकर गए थे जी। उसके बाद जो हमारे शाहपुर की तरफ से है, जी 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 हाँ, वो तो मेरे एपिसोड के अंदर आ चुका है। तो अभी 3 महल है, दो उधर से शाहपुर देखिए, खिट्टी की तरफ से है, बरोबर, सही है, सही। उस मकान में दावत थी। तो उस टाइम में बादशाह सलामत ने उनको नीरा पूरा चटनी का खाना तैयार किए, जो पहले मिर्चियां पीसते थे ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि उनको दावत तो दी गई थी, मगर दावत जो दी गई थी वो उसमें मतलब एक शरारती तौर पर दी गई थी और मतलब तेज दिया गया था जानबूझकर। ये देगा कि जब क्योंकि वो पानी नहीं पीते थे। अच्छा, बाबा पानी नहीं पीते। ये जो निपानी बाबा है, तो जो 10 रोज से जो वहाँ पे देख रहे थे उनको, जी 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 काम वाले जी, उन्होंने देखे कि इनके ना पानी है ना कुछ है, ये पानी नहीं पीते थे। अच्छा, ये हमारे दादी भी बोलते हैं और इनका भी ये इतिहास है। अच्छा, आपने आपके दादी का जिक्र 2 बार किया। जो गालिबन होता यह है कि गांव के अंदर जो लोग गरीब, मतलब गांव के अंदर जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी उम्र कुछ 80 साल, 90 साल, 100 साल होती है। आपके दादी की उम्र क्या थी? 100 साल की थी। 125 साल की उम्र के अंदर इनके दादी ने यह वाकया इनको सुनाया था। और आपकी ये सर? तो मेरे दादी ने नहीं, पूरे शाहपुर वाले भी, खिट्टी वाले भी, जिनके जो पुराने बुढ़े उनको सबको इतिहास मालूम है। आपकी उम्र? मेरी उम्र 71 साल है जी। 71 प्लस 125 अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। अभी हम मतलब 200 साल तो हम ये समझ के चलते हैं। तो हम जिस चीज को हम देखने के लिए चल रहे हैं, शाह मुराद वाली बात, तो कहीं ना कहीं हमें वो कड़ी जो है जुड़ती नजर आ रही है जी। जब उनका खाना वहाँ पे हुआ जी, आपने तो बिस्मिल्लाह बोल के खाना खाए, बिल्कुल। लेकिन वो चटनी की रोटी थी और चटनी की तरकारी थी।
अच्छा जब 2 लुकमे आपने लिए उसके बाद में उनके पूरे तन बदन में अंगार पड़ गई, तो उसने बेचारा पानी बोले जुबान से, अच्छा तो उन्होंने जो गिलास भरा हुआ चटनी का ही पानी था। अल्लाह अकबर। जैसे आप जो जवान बच्चे आपको देने से पहले चटनी पीसी जाती थी सील पर, जी और उस पर का पानी निकाला जाता था, जी, वो जी। पानी गिलास में था, अच्छा वो पीने को दिए। आपने पिए या नहीं पिए अल्लाह बेहतर जानता। जब तन बदन में अंगार पड़ गए तो उस वक्त बादशाह सलामत से उन्होंने 2 लाइन कही थी लाइन की, कि मेरे मेरे तेरी मेरा दावत तो मैं कबूल कर लिया जी, बोले जी। बेटा, लेकिन एक बात कर, जो बोले शाहपुर और खिट्टी शहर से जी जो 40 कोस की एरिया के बाहर निकल जाएगा, अच्छा समझ रहे हो ना आप? जी जी समझ रहा हूँ तो वो हयात पाएगा। अच्छा मतलब एक तरीके से उन्होंने उसको एक तरीके से उन्होंने जो उनको कहा था और उन्होंने कहा जलाल में कह दिया उन्होंने, और फिर भी उन्होंने देखो अल्लाह के वली है, रहमत वाले हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि फिर ऐसा हो जाएगा, कहा कि तू 40 कोस से बाहर निकल जा। तो जो जिंदगी चाहना चाहता बोले, जी 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 तो इस शहर से तुम 40 किलोमीटर के बाहर निकल जाओ, बिल्कुल। जो 40 किलोमीटर बाहर निकल जाएंगे वो जिंदगी पाएगा। अच्छा तो उस वक्त बादशाह सलामत ने एक लड़का और एक लड़की को और कुछ जैसे सिपा सालार जो उनकी फौज वगैरह जो देना थी, ये देके उन्होंने हैदराबाद की तरफ भेजा था, और खुद यहाँ पर रह गए। और वो यहाँ पे रह गए। तो जब वो जलाल, क्या समझते बादशाह लोग, बिल्कुल वो साहिब फकीर भाई समझ भी फकीर। रहते और बेवकूफ भी रहते। बेवकूफ भी रहते, सही बात, हकीकत। तो वहां से जब वो निकले जी उस मकान से, हाँ। तो बोले बेटा मेरा दूजा और तेरा तीजा। मेरा दूजा और तेरा तीजा, मेरा दूजा और तेरा तीजा मतलब मेरे 2 दिन और तेरे 3 3 दिन। तो जब वहां से साहिब यहाँ पर आए, नदी उंगाल के आए इधर, ये जो नदी है ना, जी नदी से उधर से यहाँ पर आकर जब जलाल पूरा जिस्म के अंदर अंगार पड़ गई, जी तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह ताला मुझे अंगार बर्दाश्त नहीं हो रहा, जी बस मेरी दुआ सुन ले, तो जिंदा हस्ती समाई हुई है ये। बेशक। मैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इस तरह भी बताएं। जो लोग नहीं जानते मैं बताऊं, मेरे पास 2 किताबें हैं, उन किताबों के अंदर यहाँ तक लिखा है कि ये जिन हजरत की बात कर रहे हैं, मतलब जिस बादशाह की बात कर रहे हैं, ये बादशाह कोई और नहीं, अकबर बादशाह के दूसरे नंबर के बेटे शाह मुराद की बात हो रही ये है। मुराद बादशाह है। शाह मुराद की बात हो रही है, मतलब वक्त के बादशाह के बेटे की बात हो रही है। जी हाँ। तो मैं जिस तरह से देख पा रहा था, पीछे भी मतलब मेला चल रहा है अभी, तो यहाँ मेला मतलब कितने दिनों का होता है? ये चलता 3 रोज, आज बुध का संदल, जुमेरात का हो रहा था, जुम्मे की फातिहा, जुम्मे का बड़ा कुल पढ़ के बड़ा कुल पढ़ के तो फातिहा। फातिहा हो जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज गौर कर रहा था, पीछे सरपंच साहब है और बाजू में काका जी भी है, मेंबर साहब भी है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल देखने को मिलती है। बहुत बड़ी मिसाल है, आज अच्छा। से नहीं कई जमाने से सालों ऐसे से। होते आ रहा। अच्छा, मैं काका से भी थोड़ा सा छोटा बाइट लूंगा और सरपंच से भी एक थोड़ा सा बाइट लूंगा। आप मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप मेरे को हिंदी में बात ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम्ही मराठीत बोलत तर मला चालेल, कारण की माझे सबस्क्रायबर आहेत ना ते मराठीत सुद्धा आहेत। तुम्ही यांची मी राहणार शहापूरचा रामेश्वर फेरण. मी यांचं म्हणजे एक सेवा म्हणून दरवर्षीच्या हिशोबाने सेवादार म्हणून सेवा, आहे. हा. बरोबर. तर त्यांचा इतिहास जो मालूम आहे, म्हणजे आज बी ज्या बादशाचं आमच्या इथं म्हणजे तुमचं काय म्हणतात तुमच्या याच्यात ते कोम का हा, ते राहू शकत नाही, नसल त्याचा आहे. इतिहास आहे. बरोबर आहे. मेरे यहाँ लोग क्या बुरे, हा. अभी भी क्या जैसे मोमेडियन समाज का आदमी शाहपुर में रह नहीं सकता। वो रह भी इतिहास है। मेरे नजर के सामने का जो इतिहास है, वो जो आए ड्राइवर लोग कुछ आए तो रहे. तुमचं म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की म्हणजे ज्या समाजाचे जे लोक आहेत तिथे राहू शकत नाही. नाही, आज भी नाही राहू शकत. बाबाने जे शिवच्या आतलं जे त्यांनी जो दिलेला शाप आहे तो आज बी कायम आहे. त्या कारणास्तव राहू शकत नाही. राहिले तरी त्यांच्या घरातलं कोणी ना कोणी असं मरण पावणे, आजारी होणे असं घडत राहत, त्याच्यामुळे ते निघून जातात. आज बी नाही राहू शकत नाही. या काठावर येऊन राहू शकता. तुम्ही म्हणजे किती वर्षापासून हे यांची सेवा करत आहात? मी म्हणजे 20-25 वर्ष झाले आता हे सेवेत आहो. म्हणजे साक्षात त्यांचा बरेच वेळा घडला. मग म्हणजे समोरासमोर आज बी आहेत आहेत ते, हो आहेत ते. म्हणजे साक्षात दर्शन बरेच वेळा म्हणजे यात्रेत झालेलं आहे. यात्रेत झालेलं आहे. हो. आणि सेकंदापुरतं दर्शन दिल्यानंतर ते गायब होऊन जातं. बरोबर आहे. सरपंच साहेब आमच्या सोबत आहेत. सरपंच सर, तुमचं नाव? रामेश्वर सतरकर, शहापूर. सर, हे पूर्ण तयारी तुमच्या म्हणजे तुम्ही स्वतः पाहता की म्हणजे मंडळ आहे, म्हणजे कसं करता याला, म्हणजे याला- मॅनेज कसं करता? याला पहिले रजिस्ट्रेशन संस्था होती, याचे मेंबर सुद्धा होते. ते वारले बरेच जुने, म्हणजे आमच्या जरूर म्हणजे एका पिढीच्या अगोदरचे मेंबर होते. त्याचे कागदपत्र सर्व आहे आमच्या इकडे, माहिती घेतली, काढली. नंतर काही बॉडी गिडी, भंडारा वगैरे असते का इथं? भंडारा नाही, असे लोक कल यहाँ पर प्रसाद करतात. कल यहाँ पर
मेहरबानी साहब सर्व सर्व 2-3 गाव मिळून हे कारभार करतात अशी काही बॉडी देखरेख अशी शाहपुर के हत्तलक ये लोग जो शाहपुर के हत्तलक लाते बराबर जिसके दिल में अच्छा, मैं उसी तरफ आने वाला था। देखो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। मैं आ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि भाई चितौड़ा से भी संदल आएगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये किटकी बोलकर गांव है कुछ तो भी किटकी, हाँ चिट्टी शिरपुर, वहां से भी मतलब कितने गांव से ये संदल होकर आता है। बहरहाल आपको मैं क्या बता रहा आज जो घर से निकलता मुजावर के संदल बराबर तो पूरी खेती घूमेगा, बराबर बराबर उसके बाद में शिरपुर बराबर, और रात भर चलेगा शाहपुर में, सवेरे 6 बजे आके संदल चढ़ेंगे। मतलब रात भर संदल चलते हैं और फिर ये सुबह पहले पास से इतिहास होते और आज से नहीं, पहले पास से जब से बाबा जी का ये जैसे प्रोग्राम चालू है कम से कम 35 साल से सेवा के अंदर ये बंदा तुम्हारे सामने जो बैठा है हाँ, 30-35 साल से आगे खिदमत गुजार हूँ, इसके आगे बोल नहीं सकते। माशाल्लाह। अच्छा, लोग यहाँ पर आए और अपने हिसाब से कुछ मतलब अगर कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, लंगर करना चाहते हैं, तो किससे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं है, तुम खुशी से हम तुम्हारा सहायता करेंगे। अच्छा, मैं ऑन कैमरा चाचा के बारे में बताना चाहता हूँ कि चाचा और यहाँ पे जो सरपंच सर है उनसे भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर कुछ चीज करना चाहते हो तो थोड़ा लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लो, विश्वास में ले लो आप क्या करना चाहते हैं और उसके बाद आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, अगर जिसकी खुशी है करने की, जी अगर जो 1 कुंटल का 5 कुंटल का भी खाने का अगर यहाँ पर लंगर लुटाना चाहता तो कोई उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पूरे जत्रा रहती कल जत्रा के अंदर पूरा तकसीम कर सकते थे जी। तो यहाँ पर सभी समाज के लोग यहाँ पर बढ़ते सब हिंदू मुस्लिम एक के का ये उर्स शरीफ है सब। अच्छा, पुलिस वगैरह का परमिशन तो वो रहते रहता उनके ही है। इंतजाम में, लेकिन उनकी जरूरत कुछ जरूरत नहीं, वॉलंटियर रहते हैं, सब लोग स्वयं सेवक होते हैं, स्वयं सेवक होते हैं, ये जितनी जनता खड़ी हुई ये है सब अपने स्वयं सेवक सब हैं, समाज एक है। सब समाज एक। तो गाइज आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 2023 के अंदर जिस तरीके के समाज के अंदर और हमारे देश के अंदर एक अलग माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण जिसे आप बोल सकते हो कि ये हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आज हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल है ये दरगाह। और यहाँ पर ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों ने भी मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में मुझे बताया, इसके बारे में मुझे समझाया कि कैसे ये सब चीजें होती हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस तरफ दिखाएं, ये सिर्फ एक ही मतलब लोग कहते हैं कि भाई बूढ़े लोग ही भाई एक होकर है, यहाँ पर नौजवान बच्चे भी आप देख पा रहे हैं, बूढ़े भी देख पा रहे हैं, कमसिन बच्चों को भी देख पा रहे हैं। और यहाँ से मजमा चाचा मजमा अभी शुरू हुआ है आना है ना? मजमा अब शुरू हुआ है, मतलब एक मजमा तो 2 बजे पास से 12-1 बजे से शुरू हो गया सुबह से। बराबर आने वाले आ रहे तो आप करे जा रहे, बराबर, ये जिसको जाना। और कल सवेरे इससे ज्यादा पब्लिक आई, कल तो यहाँ पे पैर फिराने की जगह रहती है, अच्छा, बल्कि यहाँ दर्शन के वास्ते 10 मिनट रुकना पड़ता। माशाल्लाह। मतलब हम लोग जल्दी आ गए भी। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हर किसी का इंतजाम उत्तर है, जितनी जवान टोली हमारी है मिजाटी की, जी वो सब अपने इंतजाम में रही, कोई किसी को छेड़छाड़ भी नहीं होंगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो हम जिम्मेदार है, हम वक्त खड़े रहे, जवान बच्चे हमारे जो इतिहास में रहते उनको इशारा कर दी कि घोड़ा है बाजू। तो ये जो ऐसा मतलब हाँ सामाजिक तत्व यहाँ पर नजर आते हैं उनको पहले बाहर कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सर्वांच्या पुढे कोणीच नाही जाणार, कोणी नाही जाणार। कोणीच नाही जाणार, त्याने शब्द दिला, गलत शब्दाच्या पुढे कोणी जाणार नाही। 2 बजे पास से व्यापारियों का इंतजाम करते हुए। अच्छा, तो व्यापारी यहाँ पर जैसे आते हैं, इन लोग को डेट वगैरह तो सब कुछ पता होगी वैसे? ये डेट सबको मालूम है, डेट वगैरह सब कुछ पता है, पंपलेट सबके सब व्यापारियों को पहुंच पहुंच जाते जाते हैं, फिर व्यापारी यहाँ पर आ जाते जो हैं। व्यापारी आते अच्छा, तो सब व्यापारियों को उनका इंतजाम करके देना पड़ता अच्छा, हमारे। ये जो सामने का खेत मुझे नजर आ रहा है, तो ये मतलब दरगाह के अहाते में आता है? दरगाह के हाथे में है, ये मुजार लोगों का खेत है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनके जो बाबा का जो जमीन है हाँ, वो किनारे पे उनके नाम तरफ पर एक पुराने आदमी ने बालकिशन सेठ जी भट्टर ने उन्होंने वो दान करके दिया था। दान दिए। अच्छा अच्छा, वो तो वो दान है। पत्र है उसका। अच्छा, दान वो पत्र है। दान जो यहाँ पे वो उनका जो करेगा जी, साफ सफाई देख रेख, हाँ। वो उनका खेती बाड़ी खाएगा, उस बराबर, हिसाब से बराबर। दान पत्र दिया दान हुआ है। पत्र दिया हुआ। वैसा अच्छा, ये वो है। सामने का जो खेत है फिर? ये उनके 4-5 भावों के हिस्से का है, अलग अलग भाई का पार्ट, 1 एकड़ है इसके अंदर, यहाँ से लगा वहां तक 9 एकड़ है, अच्छा हर भाई का 1 एकड़ है। अभी किसके हिस्से में है, अच्छा, ये 4-5 भैया उनके फैमिली परिवार है, वो बराबर, उनके आपस में सेटलमेंट कर लेते हो। सही है। मतलब अभी उसको जो है पूरा समतल करके दिया जाता है, और समतल करके देने के बाद में फिर यहाँ पर जो है लोग आते हैं और फिर अपने स्टॉल वगैरह जो दुकान वगैरह है लगाते हैं 3 दिन के लिए, बराबर। अच्छा, इसके दुकान जो वो लोग लगाते हैं इसमें सभी समाज के लोग आते होंगे, कभी ऐसा कोई असामाजिक चीज हुई हो? ऐसा कोई चीज नहीं ऐसे है। कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा चलिए, ये हो नहीं बहुत सकता। अच्छी चीज है कि बाबा ऐसा होने नहीं देते। ऐसा होने नहीं देते। और
इनको बाबा का आशीर्वाद आप बोल सकते हो, उनको जो है शांति इस तरीके सुकून है से यहाँ सब। शांति सुकून है। और करीब करीब चाचा मतलब कितने आपको लगता है कितने लोग यहाँ पर आते होंगे कल की तारीख में, आप बताएं भैया इसका तो हमको भी गिनती नहीं है। कितने कितने गांव के लोग आते होंगे अंदाजा है? यहाँ पर आप जो पूछना चाहते जी 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 यहाँ पर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं का, कोई डिस्ट्रिक्ट का मेंबर नहीं आएगा यहाँ। यहाँ बम्बई से लाए तो नागपुर तक की पब्लिक है। सब आएंगे अभी। सब ऐसा भी हर गुरुवार को ऐसा हफ्ते भर में चालू रहते, अकोला से आते, कोई नागपुर से आता, कोई किधर से आता यहाँ आने के लिए अच्छा चालू आते रहते, चालू रहती पब्लिक हफ्ता है, भर तक गुरुवार को सोमवार चालू बराबर। रहती है। और कल यात्रा के दिन तो ये बता ही नहीं सकता कौन कहाँ का कहाँ मेंबर का आ आएगा जाएगा। और कितने लोग आएंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है गाइज, आप देखेंगे ये सब चल रहा है शाहपुर में, जहां पर हमने देखा इनकी ये अब इनकी मुंह जबानी जो उन्होंने मुझे बताया, ये सब चीजें हमने देखी।